हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोड से रिलेटेड 211 ट्यूटोरियल है। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था पीडीओ। ये उसी का सेकंड पार्ट है और यहाँ पर हम पीडीओ के साथ प्रिपेयर मेथड को यूज करने वाले हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हम पीएचपी और माईसीक्वल के साथ कोडिंग करते हैं तो हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप है कनेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि पीडीओ के अंदर हम कनेक्शन कैसे बनाते हैं। हमें इस तरीके से डाटाबेस का नाम बताना है, उसके बाद होस्ट, उसके बाद अपने सर्वर का नेम जैसे लोकल होस्ट, फिर डीबी नेम मतलब डाटाबेस नेम, यहाँ पे माना जाता है डाटाबेस का नाम। इस सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर अपने पीडीओ जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पास कर देते हैं विद यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लीजिए जहाँ पे मैंने इसे आपको डिटेल में बताया। अब इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारा क्वेरी को रन करना। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेरी नाम का मेथड यूज किया था और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं प्रिपेयर मेथड। तो प्रिपेयर मेथड को भी बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यहाँ पर आप अपना ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे और उसके बाद प्रिपेयर मेथड। बस यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, जब भी हम यहाँ पे अपनी सीक्वल की कमांड लिखते हैं तो उसके अंदर जो मेन वैल्यू की जगह होती है जो हमने यूजर से लेनी होती है वहां पर हम प्लेस होल्डर दे देते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क का साइन है इसी को हम प्लेस होल्डर कहते हैं। ये सब मैंने आपको प्रिपेयर वाली वीडियो के अंदर डिटेल में बताया हुआ कि इसको हम क्यों यूज करते हैं, और इन प्लेस होल्डर्स को हम यहाँ पर आगे जाके बाइंड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग से मेथड आता है जिसको हम कहते हैं बाइंड पैरम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं, मतलब कि 2 क्वेश्चन मार्क दिख रहे हैं। तो जब आप फर्स्ट वाले को बाइंड करने लगेंगे तो आप यहाँ पे पहली वैल्यू देंगे 1 और उसके बाद अपना वेरिएबल का नेम जिसके अंदर इसकी वैल्यू है। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड पैरामीटर को जब बाइंड करने लगेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर उसके वेरिएबल का नेम जिसके अंदर उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसके लास्ट में जब हम सारी वैल्यूज को बाइंड कर देंगे उसके बाद हम इसके एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही हमारा सारा काम क्वेरी का खत्म हो जाता है उसके बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन, उसके बाद नल। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूँ कि जैसे हम यहाँ पे बाइंड पैरम नाम का मेथड यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी सेम मेथड एक और भी होता है जिसको हम कहते हैं बाइंड वैल्यू। आप वो भी यूज कर सकते हैं। इसको और उसको यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। मैं सभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे वही फाइल ओपन की है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताई थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम क्वेरी मेथड की हेल्प से कैसे क्वेरी को रन करते हैं, और यहाँ पे मैंने फेच ऑल नाम का मेथड भी यूज किया था जिसको मैंने आगे जाके यहाँ पर आपको लूप के साथ प्रिंट करके दिखाया था। मैं एक बार आपको इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारे सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 9 रिकॉर्ड्स। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्वेरी की जगह पे लिख देता हूँ प्रिपेयर। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, बस यहाँ पर आपको एक नया मेथड और यूज कर लेना है प्रिपेयर के साथ, एग्जीक्यूट। ये प्रिपेयर मेथड अपने आप तब तक रन नहीं होता जब तक आप इसके एग्जीक्यूट नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को ऑब्जेक्ट ले लेना है जो कि हमारा है सीक्वल। उसके बाद इसका मेथड यूज करना है जिसका नाम है एग्जीक्यूट। ये देखिए, बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आके पेज को रिफ्रेश। ये देखिए, हमारा कोड जो है बिल्कुल सही से रन कर रहा है, बिल्कुल वही रिजल्ट आ रहा है जो पिछली वीडियो में आ रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको इसके साथ कोई पैरामीटर पास करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर उन स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जो सिटी दिल्ली से हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ सिटी और इसके अंदर वैल्यू भी पास कर देता हूँ दिल्ली। ये देखिए, अब इसके लिए मैं यहाँ पर अपनी सीक्वल कमांड के अंदर वेयर क्लॉज ऐड कर लेता हूँ और कॉलम का नेम है सिटी इज इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लेस होल्डर। अब देखिए, जो भी हमारा प्लेस होल्डर होता है उसके लिए हमारे को एक वैल्यू भी बाइंड करनी होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रिपेयर वाली वीडियो में बताया भी हुआ डिटेल में। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना ऑब्जेक्ट का नेम लेता हूँ सीक्वल और उसके बाद मैं अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है बाइंड पैरम। पैरम का मतलब है पैरामीटर्स जिसको मैं बाइंड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक ही यहाँ पर पैरामीटर मेरे को बाइंड करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है 1 और उसके बाद उसकी एक वैल्यू। तो वैल्यू आ रही है हमारे सिटी नाम के वेरिएबल के अंदर, तो मेरे को यहीं से मैं इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मतलब कि प्लेस होल्डर, उसको मैंने यहाँ पे बाइंड कर दिया सिटी नाम के वेरिएबल के साथ और बाद में इसको एग्जीक्यूट भी कर दिया। जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं फेच ऑल करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए, बिल्कुल सही से सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं हमारे पास। अब जैसा कि मैंने आपको प्रिपेयर नाम की वीडियो में बताया था
कि जब भी हम बाइंड पैरम करते हैं तो यहाँ पर हम इसकी डाटा टाइप भी बताते हैं, मतलब कि जो भी हम यहाँ पर पैरामीटर अटैच करने वाले हैं उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो बिल्कुल हम इस केस में भी कर सकते हैं, वो देना ज़रूरी नहीं है, मगर अगर आप दे देंगे तो हमारी जो ये प्रिपेयर स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें पहले ही बता देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सी भी वैल्यू आने वाली है उसकी डाटा टाइप क्या होने वाली है, क्या वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ये बुलियन है। तो उसके लिए स्पेशल पैरामीटर्स भी आते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए जब भी हम बाइंड पैरम को यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम डाटा टाइप भी दे सकते हैं। तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। देखिए अगर आपने सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास करवानी है तो उसके लिए आप लिख सकते हैं पीडीओ, कॉलन 2 बार आ जाएगा, फिर पैरम अंडरस्कोर इंट, इंट का मतलब है इंटीजर। इसी तरह है एसटीआर, एसटीआर का मतलब है स्ट्रिंग, एलओबी, एलओबी मतलब ब्लॉक टेक्स्ट, मतलब कि अगर आपका टेक्स्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है तब आप इसे लॉब ले सकते हैं। और इसी तरह अगर आप यूज़र से बुलियन वैल्यू लेना चाहते हैं, मतलब कि 1 या 0 में से कोई एक, तो आप यहाँ पे बुल लिख सकते हैं, पैरम अंडरस्कोर बुल। और अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप नल भी लिख सकते हैं। इन सब वैल्यूज़ को आपको यूज़ कैसे करना है, देखिए जब भी आप बाइंड पैरम नाम का हमारा मेथड यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो तीसरा पैरामीटर होगा उसी में आपको इसको पास करना है, जिसमें आप इसको पहले ही बता देंगे जो भी हम यहाँ से वैल्यू अटैच कर रहे हैं उसकी डाटा टाइप इंटीजर ही होनी चाहिए। तो देखिए जैसे अब हम यहाँ पर जो यूज़र से वैल्यू गेट करवा रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर पहले ही डिफाइन कर सकते हैं कि जो सा भी यूज़र वैल्यू यहाँ पर सेंड कर रहा है वो सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में ही हो। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर पैरामीटर लेना है, पीडीओ 2 बार कॉलन, फिर उसके बाद पैरम, फिर अंडरस्कोर, उसके बाद एसटीआर, एसटीआर मतलब स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने इसको वैलिडेट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए अभी भी हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। तो इसका मेन फ़ायदा कब होगा, जब आप यूज़र से फॉर्म से वैल्यू गेट करेंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, जिस भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही होगी उसको आप इस तरीके से वैलिडेट कर देंगे। मैं इसका एक एग्जांपल आपको और भी दिखाता हूँ। मान लीजिए अब हमारे को यहाँ पर स्टूडेंट चाहिए जो दिल्ली से तो है, मगर उनका आईडी जो है वो 5 से ग्रेटर है। मैं आपको एक बार डाटाबेस चेक कराता हूँ। ये देखिए हमारा डाटाबेस है, इसके अंदर 9 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जो दिल्ली में तो हैं मगर उनका आईडी 5 से ग्रेटर है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है 7 नंबर पे, कुमार शानू। तो इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ आईडी और इसके अंदर एक आईडी भी पास कर देता हूँ, मान लीजिए 5। और यहाँ पर भी एक कंडीशन लगा लेता हूँ, उसके लिए मैं एंड ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉलम का नेम आ जाएगा आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे दूसरा प्लेस होल्डर दे देता हूँ। तो अब हमारे यहाँ पर 2 प्लेस होल्डर हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। इसका मतलब है कि मैं सेकंड वाले जो हमारा ये प्लेस होल्डर है इसकी वैल्यू को किससे अटैच कर रहा हूँ, आईडी नाम के वेरिएबल के साथ, और इसकी वैल्यू किस में होगी, इंटीजर फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पैरम अंडरस्कोर INT। ये देखिए बाकी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए इसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों। यहाँ पर एक्चुअल में मैंने इज इक्वल टू लिख दिया, तो मेरे को यहाँ पे लिखना था ग्रेटर देन, मतलब कि जिसके आईडी 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए सिर्फ एक रिकॉर्ड आ गया, मैंने आपको दिखाया था 7 नंबर पे है कुमार शानू। तो इस तरह आपको समझ में आ गया कि इस तरह आप यहाँ पर किसी भी वैल्यू को वैलिडेट कर सकते हैं। इसी कारण से जो प्रिपेयर हमारा जो मेथड होता है ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। इसमें सीक्वल इंजेक्शन नाम का जो हमारी हैकिंग टेक्निक होती है बिल्कुल फेल हो जाती है। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ प्रिपेयर नाम की वीडियोज़ में। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई थी कि बाइंड पैरम जैसे हमारा ये मेथड है, इसकी जगह एक दूसरा मेथड भी आता है जिसे हम कहते हैं बाइंड वैल्यू। तो उसके लिए आपको लिखना है वी वैल्यू। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही मैं इसी को कॉपी करके नीचे भी लिख देता हूँ। बाकी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, ये भी बिल्कुल वैसे ही चलता है। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर फाइल को रिफ्रेश। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल सही से आ रहा है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने यहाँ पर ये बाइंड वैल्यू नाम का भी मेथड यूज़ किए दो, अगर आप इनको यूज़ नहीं करना चाहते और शॉर्ट में अपना कोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इन दोनों लाइंस को अभी कमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब उसके लिए हमारे को यहाँ पे करना क्या होगा, हमारे को जो ये दोनों प्लेस होल्डर हैं इनकी वैल्यू को बाइंड कहाँ करना है, एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक एरे पास करना पड़ेगा और एरे में उन दोनों वैल्यूज़ को मैं अटैच करूँगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं यहाँ एक एरे बना लेता हूँ।
और इसके अंदर जो हमारा पहला प्लेस होल्डर है उसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डॉलर सिटी, मतलब कि जो हमारा पहला वेरिएबल है उसके अंदर। और उसके बाद दूसरे प्लेस होल्डर के लिए हमारे पास वेरिएबल है आईडी, ये देखिए। तो यहां पर मैं इस तरीके से भी बाइंड कर सकता हूं इन दोनों वैल्यूज को। मैं भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं और यहां पर चेंज भी कर देता हूं वैल्यू, यहां पर कर देता हूं 2। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर अब 2 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। और कोड बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, मतलब कि बाइंडिंग जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। अब इसके बाद मैं आपको बाइंड करने का एक दूसरा तरीका भी दिखा देता हूं। उसमें हमारे को यहां पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लिखना, हम इसको एक नेम भी दे सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके लिए हमारे को देखिए यहां पर क्या लिखना है। सबसे पहले हमारे को यहां पे कॉलन लगाना है। कॉलन आपको लगाना ही लगाना है, उसके साथ में आप कोई भी एक नेम दे सकते हैं। मैं आप कोई भी ले सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नेम सिटी। और आईडी के केस के लिए मैं ले लेता हूं कॉलन आईडी। तो ये देखिए मैंने दोनों यहाँ पर प्लेस होल्डर को एक नेम दे दिया। अब इनकी वैल्यूज को मेरे को कैसे बाइंड करना है, मैं अभी इस वाले कोड को तो रिमूव कर देता हूँ एरे को, और ऊपर वाले कोड को अनकमेंट कर देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने जहाँ पर 1 और 2 लिखा था वहाँ पर मेरे को ये प्लेस होल्डर के नेम देने हैं। तो पहला प्लेस होल्डर है वो है सिटी और दूसरे वाले प्लेस होल्डर का नाम है आईडी। तो ये काफ़ी ईजी है, इसको समझना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर हमारे को प्लेस होल्डर के नेम पता लग जाते हैं जिनको मैं बाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश। यहाँ पे कोई सिंटेक्स एरर आया है, अभी मैं देखता हूँ लाइन नंबर 13 पे। ये बेसिकली जो मैंने ये दोनों प्लेस होल्डर के नेम लिए इनको कोट्स के अंदर लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट ले लेता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए हमारा कोड जो है प्रॉपर रन हो रहा है, आप देख रहे हैं। और बिल्कुल अगर इसी मेथड को अगर मेरे को एग्जीक्यूट के अंदर चलाना है तो वो कैसे चलाना है मैं आपको उसको भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर एग्जीक्यूट के अंदर मेरे को ले लेना है एक एरे। और एरे के अंदर मेरे को यहाँ पर सबसे पहले एक एसोसिएटिव एरे बनाना है। एरे के स्पेलिंग गलत है, ये देखिए। अब एसोसिएटिव एरे के लिए सबसे पहले मैं जो की ले रहा हूँ उसका नाम है कॉलन सिटी। ये बेसिकली हमारा प्लेस होल्डर का नेम है। और इसकी वैल्यू को कैसे देना है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन, जैसे कि हम एसोसिएटिव एरे में करते हैं। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, सिटी नाम के वेरिएबल से, ये देखिए। बिल्कुल इसी तरह मैं आईडी के लिए भी ले लेता हूँ कॉलन आईडी और उसके बाद डॉलर आईडी। ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया जो आप ऊपर देख सकते हैं। ये दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर बाइंड कर दी है। तो यहाँ पर ये इतना ही कोड करना है। इससे हमारा क्या होता है, इससे हमारा ये 2 लाइन का काम जो है एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ कर पेज को रिफ्रेश, ये देखिए अभी भी हमारा जो कोड है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही कमांड यूज़ किया हर बार, जितने भी आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं सिलेक्ट की कमांड। हम जो ये बाइंडिंग है और जो प्रिपेयर मेथड है इसको दूसरी कमांड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए या डिलीट के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ इंसर्ट का। तो उसके लिए मेरे को जस्ट यहाँ पर ये जो अपनी कमांड है इसी को चेंज करना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू, फिर आ जाएगा टेबल का नाम। तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स और इसके बाद यहाँ पे कॉलम्स के नेम आ जाएंगे। तो पहली वैल्यू तो है स्टूडेंट नेम की, तो उस कॉलम का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। दूसरा कॉलम है उसका नाम है सिटी और जो थर्ड कॉलम है उसका नाम है डीओबी। जो पहला कॉलम है वो है आईडी, वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है तो अपने आप इंक्रीमेंट हो जाएगा उसका नंबर। इसके बाद हम यहाँ पे वर्ड लेंगे वैल्यूज़, जो इसकी वैल्यूज़ है, और यहाँ पर मैं उनके लिए बाइंड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क भी लिख सकता हूँ या उनको एक नेम भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उसको एक नेम दे देता हूँ, जैसे कि अभी मैंने लिया भी था। स्टूडेंट नेम के लिए मैं सिंपल ले रहा हूँ नेम, इसी तरह कोमा लगा के सिटी, और लास्ट वाली वैल्यू के लिए मैं ले लेता हूँ डीओबी। ये देखिए तो ये मेरे तीनों कॉलम्स की जो वैल्यू है जो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ ये मैंने बाइंड कर दी। अब इसके लिए या तो मैं बाइंड पैरम या बाइंड वैल्यू नाम का मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ, या डायरेक्टली इस तरीके से एरे में भी यहाँ पर इन वैल्यू को इंसर्ट करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा वैल्यू है उसका नाम है नेम, और नेम में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा नेम, और इसी तरह सिटी हो जाएगा, उसी तरह आईडी। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ देखिए नेम के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूँ नेम, और इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर करा देता हूँ जैसे अजय देवगन। ये देखिए अब अजय देवगन है, उसका सिटी हो जाएगा दिल्ली, और उसके लिए मेरे को यहाँ पे डीओबी भी लेना है। और यहाँ पर एक गलती हुई है,
यहाँ पर आईडी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा DOB, उसका वेरिएबल का नेम भी यही रहेगा DOB। ये देखिए, अब DOB में मैं यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। तो जैसे मैं ले रहा हूँ 08, ये मंथ का वो आ गया, उसके बाद डेट आ जाएगी जैसे 26, उसके बाद कोई एक ईयर ले लेते हैं जैसे 1995। ये देखिए, अब ये एक मैं नया रिकॉर्ड ऐड करने जा रहा हूँ। इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पर बाइंड कर दिया, आप देख रहे हैं एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। और यहाँ पर अब मेरे को ये फैच ऑल फंक्शन का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई रिकॉर्ड को फैच करके नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं जस्ट इसको इंसर्ट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर फाइल को रिफ्रेश, देखिए कोई एरर नहीं आई है। अब मैं यहाँ पर अपना डाटाबेस ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए लास्ट में एक रिकॉर्ड आ चुका है, आप देख रहे हैं अजय देवगन। जो डेट हमने डाली थी, सिटी डाला था, वो बिल्कुल सेम। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम पैरामैन जो हमारा मेथड है इसको यूज़ करके इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हम यहाँ पर वैल्यूज़ को बाइंड कर सकते हैं एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम PDO ही करने वाले हैं और वहाँ पर मैं कुछ और भी मेथड्स आपको बताने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।